बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों, हुदहुद किसे कहते हैं? यह परिंदा पानी कैसे तलाश कर सकता है और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुदहुद का जिक्र कैसे फरमाया और इस परिंदे का अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक था? हुदहुद के सर के बाल आसमान की तरफ क्यों उठे रहते हैं? हुदहुद दरख्त क्यों काटता है और क्या हुदहुद पालना इस्लाम में जायज है? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा और आज हम आपको हुदहुद के हवाले से इंतहा हैरत अंगेज मालूमात देंगे और कुरान मजीद में हुदहुद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातचीत के हवाले से भी बताएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद था, जिसका नाम याफ था, उसको अल्लाह ताला ने यह खूबी दी हुई थी कि वह आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए जमीन की गहराइयों में पानी तलाश कर सकता था। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में यह अर्जी की कि ऐ पैगंबर, आप मुझे लश्कर के साथ लेकर चले ताकि पानी की जरूरत पड़े तो मैं बता सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की उस खासियत की बहुत तारीफ की और उसे इजाजत अता हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र इस तरह है। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरी शानो शौकत के साथ तख्त पर बैठे हुए थे। इंसान, जिन, हैवान के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। तो फरमाया गया कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता? हुदहुद कहाँ गायब हुआ? अगर वह वाकई गैर हाजिरी है तो उसको सख्त सजा दूंगा या फिर जिबा कर डालूंगा या फिर वह आके अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में थे कि हुदहुद जाहिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक खास खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते। वो यह है कि सबा के मुल्क पर एक मलिका हुकूमत करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त अजीम शान है। मलिका का और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं, वह एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते। शैतान ने उनकी सूरज परस्ती को उनके लिए आसान बना दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा ये खत ले जा और इस खत को उस मलिका तक पहुंचा और इंतजार कर कि वह इस खत का जवाब देती है। हुदहुद अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर उड़ा और खत मलिका यानी महारानी के सामने फेंक दिया। मलिका खत पढ़कर अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी यह खत अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से आया है, जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा रहमान और रहम करने वाला है। खत में यह लिखा हुआ है कि तुम बगावत न करो और मेरे पास ताबेदार होकर आ जाओ। वजीर और दरबारियों ने कहा कि हम डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला आपके हाथ में है, जो आपको ठीक लगे वह फैसला कीजिए। मलिका ने कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन सुलेमान के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजूं जो उनकी खिदमत में तोहफे पेश करे, उससे उनकी शान और शौकत और मिजाज का अंदाजा लगे कि वह हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को ठुकरा दिया तो मलिका ने उनकी सच्चाई और ताकत को पहचान लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन मलिका का तख्त उसके पास ला सकता है। एक जिन ने कहा कि वह इसे तुरंत ला सकता है, लेकिन एक और शख्स ने कहा कि वह तख्त को पलक झपकते ही हाजिर कर देगा। जब मलिका बिल्किस आई तो उसने अपने तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में देखकर हैरानी जताई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी। जब उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सच्चाई, उनके इल्म और अल्लाह की कुदरत को देखा तो उसने अल्लाह के वहदानियत को अपना लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। मलिका ने कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहानों के रब अल्लाह की ताबेदारी में हूँ। यानी दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने यह लिखा है कि यह हुदहुद यमन के हुदहुद से खबर लाया था। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो था उसका नाम याफ था और जो यमन का हुदहुद था उसका नाम अनफरेद के। हुदहुद की मुलाकात वहाँ सबा की वादी में एक अनफरेद के याफ हुदहुद पर को खबर दी। यानी दोस्तों, सबा एक कौम का नाम था जो यमन में सिना के करीब रहा करती थी और जिसकी राजधानी मारब नाम का इलाका था। दोस्तों, हुदहुद वह परिंदा है जो जिंदगी में एक ही साथीदार के साथ जिंदगी बिताता है और जब उसकी जीवन साथी मर जाता है तो उसके बाद वह अपनी मौत तक अकेला ही रहता है।
कहा जाता है कि यह परिंदा अपनी पसंद के साथीदार को चुनने से पहले अपनी चोंच में खाना पकड़ता है और उस परिंदा हुदहुद के चोंच में डालता है, और अगर वह मादा हुदहुद कबूल कर ले तो इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। फिर नर मादा उस मादा को अपने घोंसले की तरफ ले जाता है, जो ज्यादातर किसी पेड़ में सुराख करके बनाया होता है। अगर उसे घर पसंद आ जाए तो दोनों एक हो जाते हैं। मादा आमतौर पर हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती है और बच्चे पैदा होने के बाद बारी बारी बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अजीब बात यह है कि दोनों में से किसी को भी खाने की कोई चीज मिल जाए तो वह अकेले नहीं खाता, बल्कि दोनों मिलकर खाते हैं। हुदहुद इतना तेज होता है कि वह जमीन के ऊपर से ही पानी महसूस कर लेता है। इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को जमीन पर पानी ढूंढने की ड्यूटी में अपने साथ रखा हुआ था। हुदहुद हजारों मील का सफर बगैर रुके तय करके ताकत रखता है। इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दूर मुल्क की मलिका बिल्किस के पास खत देकर भेजा था। हुदहुद की जिंदगी आज के दौर के इंसानों के लिए एक मिसाल है कि वह अकल ना रखने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, और इंसानों के पास आपसे झगड़े ही खत्म नहीं होते। दोस्तों, हुदहुद अटलांटिका में पाया जाता है। इस परिंदे की एक खासियत यह भी है कि यह अपनी चोंच से लकड़ी काटता है। यह पेड़ पर चढ़ सकते हैं। लकड़ी को काटते हुए यह मजबूती से अपने पंजों में पकड़ लेता है। उसके बाद लकड़ी काटने का अमल शुरू करता है। लकड़ी काटते हुए टक टक की आवाज आती है। इस आवाज के जरिए यह आसपास में बातचीत भी करते हैं, और लकड़ी काटते हुए यह खास आवाजों के जरिए एक दूसरे को मैसेज भी पहुंचाते हैं। इस तरीके के जरिए यह पेड़ में रहने वाले कीड़े को खाते हैं, उन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, जबकि अंडे देने के लिए भी यह दरख्त के तनों में सुराख बनाते हैं। यानी दोस्तों, आपने देखा होगा हुदहुद के सर पर एक ताज होता है, एक रबन बना हुआ होता है, यानी हुदहुद के पर ऊपर की तरफ उठे होते हैं। कुछ उलमा ने लिखा है कि यह इस वजह से है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को पकड़ने के लिए उकाब को भेजा था, और जब उकाब ने वादी सबा में हुदहुद को बैठे हुए देखा तो गुस्से से हुदहुद को सर से पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया, और वह जो पर उसने अपनी चोंच में पकड़े थे वह आज तक उसी तरह ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह नमलूक का जिक्र इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा इस तरह है। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, यह क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता? क्या वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा, या उसे जिबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई सही दलील बयान करे। कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आकर हुदहुद ने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हुदहुद का ना सिर्फ एक आम परिंदा है, बल्कि इसके अंदर कई खासियत छुपी हुई है जो इंसानियत के लिए एक सीख है। दोस्तों, हुदहुद और मलिका बिल्किस की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प और मालूमात टॉपिक लेकर आएंगे। अब तक के लिए देखते रहिए अनस वॉइस।